हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत विजया से होती है। वो कहती है कि अगर वो लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उनकी हड्डियां तोड़ देना। फिर रानी और वीर वहां पे दाढ़ी और बुर्खा पहनकर वेश बदल कर आते हैं। वीर कहता है कि अब क्या करें। रानी कहती है कि क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ पे है। वो कहता है कि वो इमरजेंसी रूम में है। फिर दिग्विजय कहता है कि मुझे जाने दो, ये लो और मुझे जाने दो। विजय कहती है कि तुम देखो। वो कहता है कि तुम यहाँ पे। वो कहती है कि आपने जो किया वो मैं नहीं भूली। आपने उस दिन राजेश्वरी को बचा लिया था। मैं रणविजय से शादी कर सकती थी, लेकिन उस दिन तुमने उसे बचा लिया। मैं देखूंगी कि तुम्हें अब कौन बचा सकता है। दिग्विजय कहता है कि इस बार तुम हार जाओगी, तुम अपने पापों के लिए भुगतान करोगी। फिर वार्ड बॉय उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। रानी कहती है कि हमें कुछ करना होगा। रानी चिल्लाती है और नाटक करती है जैसे उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो चिल्लाती है मेरा बच्चा। वे कहता है कि मेरी पत्नी, डॉक्टर को बुलाओ। रानी कहती है कि माता रानी, डॉक्टर कहते हैं लेकिन तुम तो मुसलमान हो। वो कहती है कि मेरा मतलब मेरी माँ से था। वो फिर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। विक्रम अपने दोस्तों को मदद के लिए कॉल करता है। वो फिर वॉशरूम में अंदर जाता है और मौसा जी वहाँ पे रहते हैं। दरवाज़ा बंद हो जाता है। मौसा जी कहते हैं कि ये अटक जाता है, अब तुम यहाँ आ गए हो तो मुझे साबुन लगा दो मेरी पीठ पे। फिर दिग्विजय के पास वीर आता है। वो इमोशनल हो जाता है और उसके साथ अपने पलों को याद करता है। वीर देखता है कि दिग्विजय, वो कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, मुझे एक रास्ता खोजने की जरूरत है। वो इमोशनल हो जाता है। वीर फिर डॉक्टर की ड्रेस देखता है। वीर दिग्विजय को स्ट्रेचर पर लेटाता है और डॉक्टर के वेश में बाहर ले जाता है। वो दिग्विजय का चेहरा छुपाता है। वीर कहता है कि रानी यहाँ से कैसे निकलेगी। रानी चीखती चिल्लाती है। वो कहती है कि मेरे पति को बुलाओ। नर्स कहती है कि यहाँ बैठो। रानी मन ही मन कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। विक्रम वॉशरूम में बंद होता है। मौसा कहते हैं कि क्या तुम मेरी पीठ पर साबुन लगा सकते हो। विक्रम चिल्लाता है मॉम। वो कहता है कि उन्हें फ़ोन करना होगा। फिर वो चुपचाप कहता है कि मेरा फ़ोन बंद हो गया है। मौसा कहते हैं कि आओ मेरी पीठ रगड़ो। फिर विक्रम नाराज़ होता है। कजरी बाहर इंतज़ार करती है। वो कहता है कि मॉम मुझे बचाओ। मौसा कहते हैं कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। कजरी आवाज़ सुन लेती है और फिर गेट खोलती है और वो विक्रम को मौसा के साथ देखती है। वो चौंक जाती है। फिर कजरी वहाँ से भाग जाती है। विक्रम कहता है कि मैं, और वो भी दौड़ जाता है। वीर रानी की आवाज़ सुनता है। वो कहता है कि मैं रानी को यहाँ से कैसे निकालूं। फिर वो एक वार्ड बॉय को देखता है और उसे बताता है कि वो वीर है। वो कहता है कि मेरे पापा का ख्याल रखना, किसी को मत बताना, मैं आता हूँ। वीर डॉक्टर के रूप में फिर आता है और कहता है कि हमें अभी इनका सर्जरी करनी होगी, जाओ और रूम रेडी करो। रानी कहती है कि मैं जा रही हूँ। वीर कहता है कि ये मैं हूँ। रानी कहती है कि क्या तुमने बाबूजी को ढूंढ लिया। वो कहता है कि हाँ। रानी फिर उसे हाई फाइव करती है। वो कहता है चलो चलते हैं। रानी कहती है कि इस पेट का क्या करूँ। वो कहता है कि मैंने तुमसे सीखा है। वो फिर उसे नर्स का कॉस्ट्यूम देता है। वीर और रानी चुपके से निकलते हैं। वार्ड बॉय दिग्विजय के साथ खड़ा होता है। वीर कहता है कि धन्यवाद। वो कहता है कि तुमने हमें हमेशा हमारा साथ दिया, हम आपके लिए ये कर सकते हैं। वो दिग्विजय को भाग ले जाते हैं। विजया सामने से आती है। वीर और रानी डर जाते हैं। रानी कहती है कि वो, वीर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग फिर उसके साइड से निकलते हैं और फिर दिग्विजय की चादर चेहरे से हटने लगती है। विजया कहती है कि रुको। वो लोग रुक जाते हैं। फिर रानी कहती है कि भागो। वो दौड़ते हैं। विजया कहती है कि पकड़ो। उसके आदमी वीर और रानी के पीछे दौड़ते हैं। वीर और रानी छिप जाते हैं। गुंडे उन्हें पकड़ने वाले होते हैं। इतने में विक्रम डॉक्टर बनकर आता है और कहता है कि ओटी में जाओ, वो लोग वहां पे गए हैं। विक्रम कहता है कि भगवान का शुक्र है कि मैंने भाभी साहब को कॉल किया और सब कुछ सुना। आप दोनों ने मुझे इस प्लानिंग के बारे में नहीं बताया था। रानी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि फैमिली से बड़ी शक्ति कोई नहीं। वीर कहता है कि धन्यवाद विक्रम, आप जैसा भाई पाकर मैं खुश हूँ। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। वो कहता है चलो चलते हैं। फिर विक्रम गुंडों से कहता है कि वहां पे उन्होंने ढूंढ लिया है, तुम जाओ 7वीं मंजिल पे। फिर गुंडे भग जाते हैं और रानी उसे लेकर फिर ऑटो में बैठकर चली जाती है। विजय से ऊपर से देखती है। फिर गुंडे वहां पे पहुंचते हैं। विजय कहती है कि तुम मेरे पास क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हमसे डॉक्टर ने बोला था। फिर वो चिल्लाती है कि तुमसे कुछ नहीं हुआ। फिर वीर और विक्रम रानी के पास आते हैं। उन्होंने उन्होंने दिग्विजय को गले लगाया। वीर कहता है कि पापा क्या आप ठीक है। वो कहता है धन्यवाद रानी, ये आपके बिना संभव नहीं था। रानी कहती है कि वो मेरे भी पिता है। दिग्विजय कहता है कि आप दोनों हमेशा एक साथ खुश रहे, आप एक साथ मजबूत है, मुझे घर ले चलो। वीर वीर मन ही मन कहता है कि कैसे कह दूं कि घर हमारा नहीं है। वो कहता है कि मैंने विजया को जानता हूँ, रानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मेरा घर वो है जहाँ मेरी फैमिली है। रानी कहती है कि चलो चलते सब अब जश्न मना।